नोट टू अकाउंट में नेक्स्ट आता है नॉन करंट लायबिलिटीज़, और नॉन करंट लायबिलिटीज़ में नंबर 1 है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम क्या क्या आइटम दिखाते हैं। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बॉन्ड और डिबेंचर में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर सेम। बाकी बॉन्ड जो कंपनी इशू करती है वो डीप डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं, तो बट बोथ आर सिमिलर। डिवेंचर्स इज ए डॉक्यूमेंट इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। तो लॉन्ग टर्म के लिए डिवेंचर इशू किए जाते हैं, इसी तरह बॉन्ड भी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। डिवेंचर इज जस्ट लाइक ए बोरोइंग बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड एट फिक्स रेट on annual basis, half yearly basis, as per the terms and condition। पब्लिक डिपॉजिट, अगर कोई पब्लिक से डिपॉजिट लिया है वो भी यहीं पर आता है। टर्म लोन बैंक से लिए हैं या किसी और पार्टी से लिए हैं या कोई और किसी तरह का एडवांस है, वो सारी लायबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म में आ जाती हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होती है। देन आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है? प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर पर जो हम प्रीमियम पे करते हैं रिडेम्पशन के टाइम पर, वो यहाँ आएगा। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। प्रोविज़न फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट इसी में आते हैं। प्रोविज़न फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के लिए कोई प्रोविज़न किया वो भी यहीं आएगा। और प्रोविज़न फॉर ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होता है? रिटायरमेंट के टाइम पर जो एम्प्लॉय को पैसा दिया जाता है, लमसम पैसा, उसे ग्रेच्युटी कहते हैं। तो ये सब यहीं आएंगे। देन आता है करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लोन्स पेएबल ऑन डिमांड फ्रॉम बैंक, यानी कि जो शॉर्ट टर्म में पेमेंट होती है वो सब यहाँ आएंगे। लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज़, या कोई डिपॉजिट है कंपनी के पास, वो सब यहाँ आएंगी। देन आता है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में 2 आइटम आती है, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। देन आता है अदर करंट लायबिलिटीज़, और अदर करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, और इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड पेएबल, और लास्ट है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग। तो ये सब आइटम्स हमें याद करनी पड़ेंगी कि इसका मेजर हेड क्या है और सब हेड क्या है, तभी हम अपने क्वेश्चंस का ठीक तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये लायबिलिटीज़ पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम एसेट्स पार्ट को लेते हैं।